अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाज़ली वीटीएन यूट्यूब मेरा चैनल। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला आपको सलामत और आपको खुश और आपको आबाद रखे। अच्छा जी, आज की बड़ी 3 खबरों में पहली खबर है मियां मामून जाफर तारड़ ने अवाम को क्या मैसेज दिया, और दूसरी खबर है चौधरी कासिम अली तारड़ और आजम नजीर तारड़ के दरमियान क्या तय पाया, और तीसरी खबर है चौधरी असदुल्ला अराई ने क्या मैसेज दिया। तो आपको आज 3 खबरों के ऊपर तज्जिया करके मैं दे रहा हूं, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी खबरें और बड़े तज्जिए सिर्फ आपको वीटीएन यूट्यूब पे मिल सकते हैं और तो कहीं है नहीं। अच्छा, आपको बताते चले जी, मियां मामून जाफर तारड़ ने गुज़श्ता रोज पिछले दिनों में जब उन्होंने वनी के तारड़ अमराव कलां बेरीवाला का दौरा किया इलेक्शन के फौरी बाद जब वो आए तो वो अवाम में निकले, और एक तो उन्होंने अपनी जो टीम है अपने चाहने वालों का एक शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वो तमाम लोगों के साथ मुलाकात की, जिसमें मेजर वकार बशीर तारड़, हाजी बिलाल मुनीर तारड़, चौधरी कासम हयात तारड़ बनी के तारड़ से, और चौधरी शुएब हयात तारड़ अमराव कलां से उन्होंने उनसे भी मुलाकात की, और चौधरी इजाज अहमद तारड़ बेरीवाला से जो कि उनके बड़े करीबी साथी माने जाते हैं उनसे भी मुलाकात की। तो पहली खबर जो है वो ये है कि मियां मामून जाफर तारड़ साहब ने एक तो वार्निंग दी है इलाके में कि कोई भी झूठा पर्चा, झूठी एफआईआर किसी पे वो दर्ज नहीं होने देंगे। ये उनका बड़ा इक़दाम है और यकीनी अवाम के लिए ये खुशाइन बात है। ये झूठे पर्चों का एक आपको पता है कि बड़ा रिवाज है, और लोग झूठे पर्चे करवा के मुखालफिन को डिस्टर्ब और तंग करते हैं। तो मियां मामून जाफर तारड़ साहब ने कहा कि किसी के ऊपर झूठा पर्चा एफआईआर बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे उन्होंने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जी वो एमएनए का इलेक्शन अगली बार लड़ेंगे। तकरीबन इस बार उन्होंने 40,000 के लगभग वोट हासिल किए, लेकिन वो हार गए। लेकिन आप याद रखिए कि मियां मामून जाफर तारड़ ने आइंदा इलेक्शन जब भी आएगा तो वो कैंडिडेट होंगे एमएनए के। अब पार्टी उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, तहरीक इंसाफ होगी, या फिर नून लीग होगी, या फिर वो आजाद हैसियत से होंगे, या फिर वो काफ लीग में होंगे, या किसी और जमात से होंगे, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन आइंदा मियां मामून जाफर तारड़ साहब जो है वो एमएनए का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और एक और बात मियां मामून जाफर तारड़ साहब ने कही कि वो तमाम जो यूसी बनी के तारड़ के एरिया में, पीपी 37 के एरिया में आते हैं, उन यूसी में वो अपने जो है वो बलदियाती इंतखाबात में अपने चेयरमैन जो है उनको विन करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है चौधरी आजम नजीर तारड़ साबिक वफाकी वज़ीर कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और चौधरी कासिम अली तारड़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है वो शिफ्ट हो गए, और उनके दरमियान हुई एक बड़ी मुलाकात। और उस मुलाकात में चौधरी आजम नजीर तारड़ का बड़ा इक़दाम यह है कि उन्होंने कहा कि आप वनी के तारड़ के अवाम के लिए आप भरपूर अपनी खिदमत को जारी रखें, और जितना हो सके चौधरी कासिम अली तारड़ की उन्होंने ये ड्यूटी लगा दी है कि आपने तमाम जो है ना वो लोग जो हल्के में हैं उनके हर दुख दर्द में शरीक होना है, और उनके जो भी जायज काम है, जो भी उनके मुतालबात हैं, वो आप 100% जो है उनको पूरा करें। ये कह रहा है चौधरी आजम नजीर तारड़ साहब का, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर कानून और वनी के तारड़ से उनका तल्लुक है, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने चौधरी कासिम अली तारड़ को अपना मैसेज ये जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है, और उन्होंने कहा कि चौधरी कासिम अली तारड़ आप इलाका में जाके अवाम की खिदमत करें। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर है चौधरी असदुल्ला अराई। चौधरी असदुल्ला अराई गुज़श्ता रोज बनी के तारड़ में एक शादी पे उनसे मेरी मुलाकात हुई, और डेरा चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ में जब वो पहुंचे तो वहां पे गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हार जीत ऊपर अल्लाह को पता होता है, या फिर जो इस तरह मुल्की हालात हैं, जिस तरह की हार जीत हो रही है वो भी आपको सारी समझ है। आप सारे समझदार बंदे हैं मेरे चैनल को देखने वाले। मेरे चैनल को हमेशा वही देखते हैं जो समझदार हैं इस इलाके के, या फिर पूरे मुल्क से, या पूरे वर्ल्ड से। जो लोग समझदार हैं वही मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक करते हैं। आपको बताते चले कि असदुल्ला अराई साहब ने क्या कहा। असदुल्ला अराई साहब ने कहा कि एक तो ये है
जिसका कोई भी साथ ना दे, यानी जिसको कोई भी घर से निकाल दे या घर बार उसका ना हो, उनका कहना है कि वो मेरे पास आ जाए। और उनका ये ऐलान है कि पूरे उनके हलके में कोई भी ऐसा बंदा, गरीब गुरबा ऐसा या कोई लाचार आदमी, बेबस आदमी, अगर जिसका कोई भी साथ ना दे या जिसको कोई खाना ना दे, उसके सर ढांपने के लिए कोई मकान ना दे, वो चौधरी असदुल्ला आरई साहब का ये सबसे बड़ा इकदाम जो हमें बहुत अच्छा लगा है। वैसे सियासी लोग बड़े दावे करते हैं और दावे जो है ना वो मैं चुप करके नोट भी कर लेता हूं, लेकिन जो अच्छा दावा हो, जो अच्छी बात हो, वो मैं आवाम को बताता भी हूं। तो चौधरी असदुल्ला आरई साहब का बड़ा इकदाम कि जिसका कोई ना हो, कोई साथ ना दे, उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, ये कहना था। डेरा चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में जब उनसे मुलाकात हुई तो चौधरी असदुल्ला आरई ने कहा कि बिल्कुल मैं उन लोगों के साथ हूं जो कि बेजारो मददगार है, जिसका कोई ना हो उसका मैं हूं, जो कि मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कि ये भी आवाम तक जरूर आपको बताएं। तो अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत, पाकिस्तान।